बात करें कांग्रेस की शीर्ष नेतृत्व टीम में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे, जहां आज बैठक सीडब्ल्यूसी की शुरू हो चुकी है। वहीं लोकसभा में विपक्ष राहुल गांधी, महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, वरिष्ठ नेता सोनिया गांधी प्रमुख रूप से शामिल है, पहुंच चुके हैं। इस बैठक से पहले कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने बताया कि देशहित के विभिन्न मुद्दों पर इस बैठक में चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा, राष्ट्रीय महत्व के कई मुद्दे हैं जिन पर बात करनी है। यह सरकार मनरेगा को लेकर जो प्लान बना रही है उससे लाखों मजदूरों की जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। मुझे लगता है भाजपा सरकार ने अपने लिए बहुत खतरनाक लक्ष्य तय किया है और हम इस लक्ष्य को रोकने के लिए हर संभव कोशिश करेंगे। कई विधायकों के खिलाफ कई सारे ऐसे खबर आए हैं जिसे साफ साफ साबित होता है कि असम में भाजपा सरकार अब अन्याय और अत्याचार की सरकार है। एक विधायक के खुद के ही नागरिक पूंजी में नागरिक उसके नागरिकता पे शक है। एक विधायक ने दूसरे किसी आदमी को धमकी दे रहा है कि वो उसका जमीन कितने रेट में बेचेगा। तीसरा विधायक है जो गाय के तस्करी में व्यस्त है। चौथा विधायक ऐसा विधायक है जो विभिन्न सिंडिकेट के साथ कोयला और सैंड माफिया के साथ जुड़ा हुआ है। तो ऐसे लोगों का जो गुस्सा है वो साफ साफ प्रकाशित हो रहा है और अन्याय और अत्याचार की सरकार भाजपा की असम में जाने वाली है। तो सर, असंतोष भी है एक इलाके के अंदर, उसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, सरकार वहाँ की पूरी विफल रह चुकी है। वहाँ के जमीनी हालातों को जिस प्रकार से महत्व देना चाहिए वेस्ट कार्बी आंगलोंग में, वहाँ पे नहीं दे रही। सरकार ने अपनी तरफ से जो तत्परता दिखानी चाहिए थी नहीं कर रही और इसीलिए आज वहाँ पे तनाव का एक माहौल है। मैं आशा करता हूँ कि सभी शांति को बनाए रखें और सरकार इस समस्या को समाधान करे। ये एक और उदाहरण है कि किस प्रकार से जमीन की जो समस्या है लोगों की, उसको ये सरकार हल नहीं कर पा रही। सारे का सारा जमीन अडानी और अंबानी को बेचने पे तुले हैं। जहां पर बात की जाए कि बैठक शुरू हो चुकी है, कई नेता पहुंच चुके हैं। ये खबर सामने आई जहां पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अहम बैठक आज शुरू हो चुकी है और वहीं पे इस बैठक में पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ विभिन्न स्तर के वरिष्ठ नेता और संगठन के कई नेता भी वहां पे मौजूद है, प्रमुख पदाधिकारी मौजूद है। खबरें सामने आ रही है जहां बैठक में मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों की समीक्षा की जाएगी। केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस की आगे की रणनीति पर मंथन भी होगा। ये सरकार कि आज ये सीडब्ल्यूसी की बैठक शुरू हो चुकी है। राष्ट्रीय मुद्दों पर कई मुद्दों पर चर्चा होने वाली है, जहां पर सांसद सभी पहुंच चुके हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा सभी पहुंच चुके हैं वहीं पे और ये खबर सामने आ रही है जहां कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी बैठक शुरू हो चुकी है और इसी के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दीपक जुड़ गए हैं। जी दीपक, सीडब्ल्यूसी की बैठक, क्या जानकारी? में मैं इस समय खड़ा हूं और 10:30 बजे करीब जो है कांग्रेस मुख्यालय में सीडब्ल्यूसी की बैठक का आयोजन किया गया था और तकरीबन जो है 1.5 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चला है जब ये सीडब्ल्यूसी की बैठक चल रही है। अंदर इस सीडब्ल्यूसी बैठक के अंदर तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो नेता है सीडब्ल्यूसी के जो मेंबर हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद हैं, तेलंगाना के मुख्यमंत्री इस बैठक के अंदर मौजूद है और ये बैठक जो है कई मायनों में अहम, क्योंकि जिस तरीके से बिहार विधानसभा चुनाव में एक बड़ी हार के बाद जो है ये पहली सीडब्ल्यूसी की बैठक जो है और इस सीडब्ल्यूसी की बैठक में कई ऐसे मुद्दे हैं जहां आज कांग्रेस इस बैठक में चर्चा करेगी। सबसे पहले जो कर्नाटक में जिस तरीके की सियासी उथल पुथल चल रही है उसमें किस तरीके से समन्वय को बिठाया जाए, सिद्धरमैया को लेकर लगातार कर्नाटक में जो चर्चाएं चल रही है। दूसरी तरफ डीके शिव कुमार के समर्थक जो है मुख्यमंत्री बनाए जाने को लेकर लगातार बात कर रहे हैं, तो वो जो पूरा मामला है उस पर कांग्रेस कैसे अपना रुख तय करेगी, किस तरीके से तमाम चीज़ों को
दूर करते हुए जो है कांग्रेस अपनी बातें रखेगी, इसको लेकर भी इस बैठक में चर्चा होगी। दूसरी तरफ अरावली का एक बड़ा मुद्दा जो चल रहा है, अरावली के मुद्दे पर सरकार को किस तरीके से घेरा जाए, इसको लेकर एक बड़ी रणनीति बनेगी। उन्नाव रेप केस में हमने देखा कि किस तरीके से कांग्रेस लगातार जो है उन्नाव रेप केस को लेकर सरकार पे बड़े हमले बोलते हुए दिखाई दिए। तमाम, चाहे वो ट्वीट्स के माध्यम से हो, चाहे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हो, अपनी बातें कांग्रेस रख रही है। इसको लेकर भी चर्चाएं जो है इस CWC की बैठक के अंदर की जाएगी। उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं कि मनरेगा का एक मुद्दा बड़ा मुद्दा रहा है। जब शीतकालीन सत्र चला उस 19 दिन के अंदर जब मनरेगा का नाम बदला गया, उसके बाद कांग्रेस में खासी जो नाराजगी है वो दिखाई दी थी। और ऐसे में कांग्रेस लगातार ये सवाल उठा रहा है कि आखिरकार जब मजदूरों की भलाई के लिए सरकार को काम करना था तो मनरेगा का नाम ही क्यों बदला गया। क्या मनरेगा का नाम बदलने से जो मजदूरों की सच में जो भलाई है वो सरकार सोच रही है। इस तमाम तरह के जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को लेकर CWC में चर्चा होगी। 1.5 घंटे से ज़्यादा वक्त चल चुका है और इस बैठक के अंदर तमाम जो नेता है इन तमाम जो मुद्दों को लेकर अपनी बातें जो है वो रख रहे हैं। जी बिल्कुल दीपक, ये मीटिंग शुरू हुई उसके पहले कांग्रेस सांसद का एक बयान सामने आया है और जिसमें वो कहते दिखे हैं कि मनरेगा पर सरकार के प्लान से मजदूरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है। तो ये सारी खबरों के बीच में और कई एक मनरेगा पर भी चर्चा होने वाली है। VBG राम बिल जो भी आया है उस पर भी चर्चा होने के आसार है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं एक चीज़ बता दूं आपको कि जरूर कांग्रेस के सांसदों का एक बड़ा जो बयान है इस मुद्दे को लेकर जरूर आ रहा है, लेकिन सरकार की तरफ से भी लगातार ये बयान आया है कि मनरेगा का नाम जो है वो इसलिए बदला गया कि जब भी सरकार अपनी कोई नीति लेके आती है तो अपने तरीके से जो है उस नीति को आगे बढ़ाती है, उस बिल को पास करती है और उसमें जो भी चेंजेस करने होते हैं वो अपने तरीके से करती है। लेकिन कांग्रेस का ये कहना है कि क्योंकि मनरेगा के अंदर महात्मा गांधी का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है, तो क्या महात्मा गांधी के नाम से समस्या है सरकार को? जरूरत क्या थी इस मनरेगा के नाम को बदलने की? लेकिन कांग्रेस लगातार इन मुद्दों को लेकर घेर रही है सरकार को। लेकिन सरकार जो है एक तरफ ये कह रही है कि पहले मनरेगा के अंदर 100 दिन की गारंटी थी, अब उसको बढ़ाकर 125 दिन कर दिया गया, यानी 25 दिन हम एक्स्ट्रा जो है जो मजदूर हैं उनके रोजगार की गारंटी हम दे रहे हैं। तो इस तरह के मुद्दे, इस तरह की जो बातें हैं वो जरूर सरकार अपने आप को कह रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस के अंदर जो है असंतोष की भावना जो है वो दिखाई दे रही है। और ये बिल्कुल क्योंकि मनरेगा जो है कांग्रेस के समय, कांग्रेस के कार्यकाल के दौरान इस बिल को लाया गया था। 100 दिन की रोजगार की गारंटी जो थी वो दी गई थी। पंचायत, तमाम जो पिछड़े इलाके हैं वहां पे विकास कैसे हो उसको लेकर जो है मनरेगा के अंदर बात की गई थी। तो ये तमाम जो मुद्दे हैं, लेकिन जैसे ही सरकार ने इस बिल के खिलाफ बदलने की बात जब करी और उसके बाद शीतकालीन सत्र के अंदर हमने देखा कि किस तरीके से लोकसभा में ये बिल पास हुआ, उसके बाद राज्यसभा, उसके बाद राष्ट्रपति की अंतिम मुहर लगी। तो बिल्कुल जिस तरीके की स्थिति अब सियासी गलियारों में दिख रही है और यही कारण है कि CWC की बैठक अभी तक कांग्रेस के खेमे में अभी तक नहीं हुई थी और ये बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे। हिमानी, मैं आपको बता दूं, चाहे वो अरावली हो, मनरेगा हो, चाहे बिहार विधानसभा का चुनाव जो हारा कांग्रेस उसको लेकर हो, तो ये ऐसे मुद्दे थे जिस पर CWC की बैठक करनी थी और तमाम एक मंथन करना था। और यही मंथन जो है कांग्रेस मुख्यालय के अंदर अभी चल रहे हैं। तमाम जो वरिष्ठ जो नेता हैं वो इस बैठक के अंदर मौजूद है। खासतौर पर राहुल गांधी की एक बड़ी नजर जो है इस बैठक के अंदर है। और यही अब यहां से जब CWC की बैठक जब खत्म होगी तो जब नेता बाहर निकल के आएंगे तब देखने वाली बात होगी क्या रणनीति बनी, किन चीजों पर आगे कांग्रेस अब आगे बढ़ेगी, क्या प्लानिंग है और कैसे आने वाले समय में जो है जो आगामी जो चुनाव है उस पर खासतौर पर क्या रुख रहने वाला है कांग्रेस का। और दूसरी तरफ कर्नाटक में जिस तरीके की स्थिति अभी चल रही है उस स्थिति को कैसे ठीक करेगी कांग्रेस, इस पे भी एक बड़ी नजर रहेगी। जी बिल्कुल दीपक, जिस तरह से ये मीटिंग के सामने आ रहे हैं समाचार और एक तरफ 2024 में असम कहे या फिर कहे कि केरल, पश्चिम बंगाल के विधानसभा के चुनाव सामने आ रहे हैं, तो ये मीटिंग में इस पर भी कोई चर्चा होगी कि अभी विधानसभा में ये सारे कर्नाटक, असम जहां पर ये विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसमें भी कोई खास रणनीति तय की जाएगी, उस पर लेकर कोई खबर सामने आ रही?
जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि मैंने अभी आपको कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने जिस तरीके की परफॉर्मेंस की और उसके आधार पर जिस तरीके की स्थिति जो आंकड़े निकल के सामने आए वो असंतोष जरूर रहा कांग्रेस के लिए। लेकिन आगामी जो चुनाव है 2026 में जितने चुनाव आने वाले हैं, चाहे वो पश्चिम बंगाल की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें, आसाम की बात करें, अन्य राज्यों की जब बात करें, उसको लेकर जरूर इस CWC की बैठक में चर्चा होंगी। और खासतौर पर जो पहले जो चुनाव है यानी पश्चिम बंगाल में जो चुनाव होने वाले हैं उस पर कांग्रेस किस तरीके से अपने कदम को रखेगी, क्या प्लानिंग रहेगी, रणनीति किस तरीके की रहेगी, क्या जो गलतियां बिहार विधानसभा में चुनाव में रही वहां से किस तरीके से सीख लेते हुए जो है पश्चिम बंगाल में आगे बढ़ेगी। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए भी इस बैठक में चर्चा होंगी। लेकिन जब बैठक के बाद चूंकि जब तमाम जो नेता बाहर आएंगे तो उनसे सवालात में जरूर ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे और तब देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार अंदर इस बैठक में क्या क्या चर्चाएं हुई और किन रणनीतियों पे जो है आगे जो है कांग्रेस आगे बढ़ेगी। जी बिल्कुल दीपक, धन्यवाद पूरी जानकारी देने के लिए। आगे भी हमें जानकारी देते रहिएगा। जिस तरह से आज ये CWC की बैठक और राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चाएं होने वाली है, वहीं सांसद का बयान सामने आया, भाजपा को रोकने की कोशिश की जाएगी। मनरेगा पर सरकार के प्लान से मजदूरों की जिंदगी खतरे में पड़ गई, ऐसे सारे बयान सामने आ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। वहीं पे बात की जाए कि मनरेगा की जगह लाए गए नए कानून VBG राम बिल को लेकर पार्टी की रणनीति तय की जाएगी, जहां पर देश भर में इस कानून के खिलाफ विरोध प्रदर्शन का फैसला भी लिया जा सकता है। ये खबर सामने आ रही है जहां पे बात की जाए कि अगले साल 2026 में विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। जो बिहार में जो हार हुई है उसके बाद से अभी असम, केरल, पश्चिम बंगाल कहे, तमिलनाडु या फिर पौंडुचेरी में जो विधानसभा के चुनाव होंगे उसको लेकर भी खास रणनीति तय की जाएगी। जो कह सकते हैं जो भूल हुई है बिहार के चुनाव के समय वो ये दोहराई ना जाए, इसको लेकर कई चर्चाएं होंगी। जहां पर ये खबरें सामने आ रही हैं मनरेगा बिल को लेकर उनका कहना है कि महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट को खत्म करने के फैसले के खिलाफ अपने आंदोलन की दिशा और रूपरेखा भी तय की जा सकती है। ये बैठक खत्म होने के बाद ही अभी सारी चर्चाएं समाप्त होगी और जो निर्णय लिया जाएगा वो सामने आएगा।